Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Shine Coaching Center. So this is our lecture number 6 of chapter number 1, class 9 नहीं class 11. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पढ़ा था, उससे पहले कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स, और ये हमारा क्या है, आज हमने पढ़नी है मेजरमेंट टेक्निक्स के बारे में. ये टॉपिक भी आपकी बुक में इंक्लूड है. व्हाट आर मेजरमेंट टेक्निक्स, कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे नापते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है, और अक्सर आपको पता भी है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारे पास लेंथ. ठीक है, तो लेंथ का मतलब क्या होता है, लंबाई. तो लंबाई को हम किससे नाप रहे होते हैं, छोटी लंबाई है तो हम स्केल्स का सहारा लेते हैं, ज्यादा मतलब थोड़ी बड़ी चीज नापनी है तो हम मीटर रूल्स का सहारा लेते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, लेजर रेंज समथिंग, रेंज फाइंडर शायद. देखो ये तो हमको, आप इनसे वाकिफ हो, इसके बारे में जान लो. ये जदीद दौर की क्या नाम है, लेंथ नापने की चीज है जो काफी बड़ी लेंथ नापने के लिए इस्तेमाल होती है. लेजर के ऊपर डिपेंड करती है, लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर. होता क्या है इसमें बेसिकली, कि टेलीस्कोप की तरह होती है, अक्सर आर्मी वालों के पास होती है. उनको कभी रेंज लगाना हो कि इमाम इधर सो गए, दुश्मन कितना दूर है, कितनी रेंज है, तो वो इस मशीन का, जाहिर सी बात है वो ऊंची टेप जाकर नापेंगे तो नहीं यहाँ पे कितना दूर है हमारा दुश्मन. ठीक है, तो वो लेजर रेंज फाइंडर का इस्तेमाल करते हैं. होता क्या, इसमें से लेजर निकलती है, उस पॉइंट तक टकराती है और वो फिर आपको रीडिंग देती है कितने किलोमीटर आपका दुश्मन दूर है. क्यों नापा जाता है, इसलिए नापा जाता है ताकि लेट सपोज मैं स्नाइपर का शॉट ले रहा हूँ, का मेरी गन इस काबिल है कि दुश्मन की गोली मतलब मेरी गोली दुश्मन तक पहुंचेगी, इतनी रेंज है मेरी. तो इसलिए नाम लेजर रेंज, आगे कुछ फाइंडर है मेरे ख्याल में. ठीक है, तो थोड़ी सी नाम में कंफ्यूजन है मगर. ठीक है, तो लेंथ किससे नापते हैं हम, मीटर रूल हो गया. ठीक है, यहाँ हमारे पास लेजर रेंज फाइंडर हो गया. अच्छा, उसके बाद जो अगली फिजिकल क्वांटिटी है वो है हमारे पास मास. मास का मतलब वजन. वजन के लिए हम बेसिकली दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको हम यूज करते हैं. सबसे पहले फिजिकल बैलेंस, तराजू जिसको हम कहते हैं. फिजिकल बैलेंस क्या होता है, जिसमें एक साइड हम वजन रखते हैं, दूसरी साइड जो चीज हमें नापनी होती है, जब उसका बैलेंस बराबर हो जाता है तब हम उसको नाप लेते हैं. देखा होगा आपने दुकानों पे सब्जी, आलू, चावल उसी से नाप रहे होते हैं. अच्छा, दूसरा अब आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है. ये भी बैलेंस मगर इलेक्ट्रॉनिकली डिपेंड कर रहा होता है. तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वजन पड़ता है, उसको कैलकुलेट करके ये हमें रीडिंग दे रहा होता है डिजिटल फॉर्म के अंदर. अच्छा जी, इसके बाद टाइम नापने के लिए देखो इन दो चीजों से तो आप वाकिफ हो. ये मैकेनिकल क्लॉक है. ठीक है, यानी कि जो घड़ी में कांटे जो घूमते हैं, ठीक है, वो मैकेनिकल क्लॉक है, टाइम नापने के लिए यूज होती है. यहाँ डिजिटल क्लॉक आ गई है अब, जो डिजिटली हमें टाइम बतानी है, मैकेनिकल क्लॉक की जरूरत नहीं है. इससे जो एडवांस किस्म की जो टाइम नापने की है वो एटॉमिक क्लॉक है. ठीक है, व्हाट इज एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक जो है वो बेसिकली हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, हमने पढ़ा है उनकी हाफ लाइफ होती है कोई ना कोई, यूरेनियम की, रुबीडियम की, कि वो कितने अरसे में आधे होते हैं. तो उसके ऊपर बनी हुई होती है, उसके अंदर एलिमेंट होता है, उसका हिसाब किताब से वो क्लॉक चल रही होती है. ठीक है, तो अब जदीद दौर के अंदर हमारे पास एटॉमिक क्लॉक यूज होती है. ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसकी मदद से वो हमें टाइम बता रहा होता है. तो वो काफी यूं समझो सदियों तक का टाइम हमें बता सकता है बगैर किसी उसके अंदर चार्ज किए या सेल डाले. ठीक है, तो जो रेडिएशन रिलीज हो रही है तो उसके लिहाज से हिसाब किताब करके हमें बता रहा होता है. अच्छा, उसके बाद टेम्परेचर. टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं, उसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं. यहाँ इसके अलावा अब तो गन्स आ गई हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपके वो जैसे कोरोना के अंदर चेक हो रहा था, ठीक है, टेम्परेचर के लिए हम यूज कर रहे होते हैं. अच्छा, आखिरी जो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल जितनी भी चीजें हमारे पास, करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस के लिए, करंट के लिए हम यूज करते हैं एम्पियर, एम मीटर, वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर, और रेजिस्टेंस के लिए ओम मीटर. ठीक है, मगर अब क्या है, इन तीनों को अलग अलग यूज करने के बजाय इस तरीके के मल्टीमीटर आते हैं जो तीनों रीडिंग्स बताते हैं. हमें वोल्टेज का भी बता देते हैं, हमें करंट का भी बता देते हैं, हमें रेजिस्टेंस का भी बता देते हैं.
ये देखो ये दो साइड में बने हुए ना, इसको हम कहते हैं मल्टीमीटर्स। ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी में जाओ किसी भी चीज का करंट मालूम करना हो, वोल्टेज रेजिस्टेंस, इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, उसको आप लगाओ। ठीक है, तो आपको करंट भी बताता है, रेजिस्टेंस भी बताता है और वोल्टेज बताता है, तीनों चीजें एक में ही मालूम हो जाती हैं, इसलिए इसका नाम है मल्टीमीटर। वरना हम वोल्टेज के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं, करंट के लिए एम मीटर और रेजिस्टेंस के लिए ओम मीटर। अच्छा, अलग अलग सेपरेट इस टाइप का दिखता है। ठीक है, ओम मीटर या वोल्ट मीटर प्रैक्टिकल करोगे कॉलेज के अंदर तो वो बता दिखाएंगे तुम्हें वोल्ट मीटर, या अच्छा कॉलेज हुआ तो करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजरमेंट टेक्निक एक थोड़ा सा लेक्चर था जिसमें हमें पता होना चाहिए हम किस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे नाप रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है।